कासमी जी, क्यों नहीं सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती? सवाल यह है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर सड़क पर नमाज पढ़ भी ली तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? देखिए, जो इस्लाम के जानकार हैं वो इस बात को समझेंगे मीनाक्षी जी कि इस्लाम में नमाज से ज़्यादा अहम कोई भी इबादत नहीं है। सबसे पहले नमाज ही है ईमान इस्लाम वाले लोगों के लिए। और नमाज इतनी अहम इबादत है कि उसकी शराइत है। नमाज पढ़ने वाला भी पाक साफ हो, जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है वो भी साफ़ सुथरी जगह हो। यहाँ तक कि मस्जिदों में तो लोग अच्छे से खुशबू वुशबू लगाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, धोते हैं। मुझे ये पता नहीं कि सड़कें नमाज के लिए कब बनी है। सड़कें तो चलने के लिए हैं, सड़कें तो आवागमन के लिए हैं। और जो लोग रैलियों से, जुलूसों से या किसी भी तरह की यात्रा से नमाज को जोड़ रहे हैं तो वो याद रखें कि मुहर्रम का जुलूस हो या बारह वफात का जुलूस हो या शिव यात्रा हो या दुर्गा माँ की यात्रा हो, वो सब यात्राएं हैं। वो जागरूकता का काम तो कर सकती हैं, लेकिन नमाज जैसी इबादत नहीं हो सकती। और नमाज का कितना मजाक बना रहे हैं लोग। अब अखिलेश जी को क्या पता कि नमाज कितनी अहम इबादत है कि सड़क पर पढ़ी जा सकती है। मैं तो कहता हूं कि मस्जिद भी अगर गंद है, धूल है, भाई ऐसी जगह आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते जहां अल्लाह के साथ आपका मन ना लगता हो, जहां साफ सुथरा माहौल ना हो। क्या हमारी सड़कें ऐसी इसीलिए बनाई गई हैं कि वो उन पर हम नमाज पढ़ेंगे? एक तो ये मैंने शरई बात की है। दूसरे कानून का मसला है। कम से कम अगर हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं हफ्ते में एक दिन, तो 1 घंटा कम से कम उस रोड को रोकना होता है। अब एम्बुलेंस है, मरीज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बूढ़े हैं और अन्य लोग जो हैं वो 90% और 80% लोग वो कहाँ जाएंगे? वो ना इधर के इधर जा सकते, ना इधर के इधर जा सकते। हमें कोई देश को शाहीन बाग जैसा माहौल नहीं देना है कि हर जुमे के दिन शाहीन बाग जैसा दो बातें आपने कही। एक पहलू है कानूनी रूप का पहलू, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगी, लेकिन पहले इमेश खान साहब ये बताइए, सड़क पर नमाज पढ़नी ही क्यों? इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि मस्जिद में भी जब नमाज पढ़ने जाते हैं लोग सुंदर कपड़े पहन के, इत्र लगाकर अच्छे से जाते हैं, साफ सुथरी जगह पर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। सड़क पर क्यों नमाज पढ़नी है? नहीं, नमाज पढ़ने की बात तो योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है ना, और उन्होंने कहा कि कोई नमाज नहीं पढ़ता है। कंट्रोवर्सी है उनकी बात में। वो कह रहे हैं कोई, हमसे पूछा लोगों ने तो मैंने कहा कोई नमाज नहीं पढ़ता है सड़क पर। फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों? डाइवर्जन है ये, डाइवर्जन। महंगाई पे कोई नहीं पूछे, पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ रही है उस पर कोई नहीं पूछे। आपसे मैं पूछता हूं जोशी जी, क्या जब किसानों ने 700 किसानों ने शहादत दिया तो क्या सड़क पर कील ठोकना जायज था? क्या कानून कह रहा था कि सड़क पर कील ठोक दो? क्या कानून कह रहा था कि क्या नाम है, खान साहब किसान कानून कहाँ है? कितने हत्या कराई? खान साहब किसान कानून कहाँ है? कहाँ है किसान कानून? कहाँ? वही मैं पूछ रहा हूं। किसान कानून की कब्र पर कील ठोक दी गई ना। किसान कानून की कब्र पर कील ठोक दी गई ना। कहाँ है किसान कानून? तो इंसान है, किसान। सवाल मेरा आपसे ये था, आप चाहे इसे डायवर्जन कहे चाहे ना कहे, नमाज पढ़ने के लिए यदि जगह तय है तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात आई क्यों? क्यों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज अगर पढ़ भी ली तो क्या हो गया? कौन कर रहा है ये? या आप मुझे बोलने देंगे तो बात बढ़ेगी, नहीं बोलने देंगे तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। आप ही बोलिए फिर। नहीं, आपने किसान कानून की बात कही तो मैंने सोचा पूछ लूं कि आपको पता है या नहीं कि किसान कानून कब का खत्म हो चुका है। नहीं, पूछ लें, क्या पूछ लेंगे आप किसानों को 700 शहादत हुई। अरे सर, कहाँ हैं आप? गई, ये कौन सा कानून था?